ये क्या कर रही हो माँ? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। पर माँ, घर में 3-3 बहुओं के होते हुए आपको ये सब काम करने की जरूरत क्या है? अरे तो क्या हो गया, बस झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। नहीं, रुको आप। बबीता, बबीता, कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ जी? ये क्या है बबीता? माँ काम कर रही है और तुम तीनों कहाँ हो? वो हम लोग टीवी देख रहे थे। अरे पहले काम निपटा लो, उसके बाद देख लेना टीवी। किसने मना किया है? जी, आगे से ध्यान रखेंगे। ये कहानी है शांति और उसकी बहू। पति की मौत के बाद शांति ने बहुत तकलीफें उठाकर अपने चारों बेटों को पाला पोसा था। जब बेटे बड़े हुए तो शांति ने 3 बेटों की शादी करा दी। रमन की शादी बबीता से हुई तो श्याम की विनीता से, और कविता सुरेश की पत्नी बनकर घर आ गई। बस अब सबसे छोटा बेटा अनिल ही बचा था। फिर उसी शाम। ये बुढ़िया भी ना बड़ी चंट है। क्या हो गया भाभी, इतने गुस्से में क्यों हो? देखा नहीं, सुबह हम लोग जरा सा टीवी देखने क्या बैठे, बुढ़िया ने उठाई झाड़ू और लगी दिखावा करने अपने बेटों के सामने। ठीक कह रही हो भाभी, ऐसे करके उन्होंने मुझे भी कई बार डांट पड़वाई है। रसोई में खाना बनाते हुए तीनों बहुएं अपनी सास की बुराई कर रही थी, और उधर दूसरे कमरे में चारों बेटे एक साथ बैठे अपनी माँ से बात कर रहे थे। माँ बाप ये सब मत किया करो। हाँ माँ, अगर कोई काम है तो अपनी बहुओं को बोलो ना। ओहो, तुम लोग तो खामखा बहुओं पर बिगड़ गए। पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी है माँ। आपको लेकर कुछ भी गलत ना तो कभी सोचेंगी और ना ही करेंगी। और अब आप भी ये सब चिंताएं छोड़कर बस आराम किया करो। हाँ, बस एक तेरी शादी और करा दूं, फिर तो आराम ही आराम है। शांति ने कुछ ही दिनों बाद अच्छे से देखभाल कर अनिल के लिए भी एक लड़की पसंद कर ही ली। उसका नाम अंकिता था, और इस शादी के बाद से शांति के घर का माहौल ही बदल गया। अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी साड़ी धो रही हूँ बेटा। तो आप मुझे बोलो ना, आप क्यों धो रहे हो? नहीं नहीं, अपना काम तो मैं खुद ही करती हूँ, तुम जाकर रसोई में मदद कर दो। वहाँ का काम तो पहले ही कर दिया मैंने। लाइए ये कपड़े मुझे दीजिए। अंकिता ने शांति से जबरदस्ती उसके कपड़े ले लिए और उन्हें धोने लगी। शांति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आखिर अब जाकर उसे ऐसी बहू मिली थी जो सच में उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अंकिता की तीनों जेठानियां इस बात से चिढ़ने लगी थी। देख रही हो कैसे वो अंकिता माँ जी को मस्का लगाती फिरती है? हाँ, और उस बुढ़िया को भी तो देखो, अंकिता के अलावा उससे भी तो कोई नहीं दिखता। हर वक्त उसी की तारीफों के पुल बांधती रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं बुढ़िया मरने से पहले सब कुछ उसी के नाम ना कर जाए। अजी ऐसे कैसे? मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू, हर चीज पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। वक्त के साथ तीनों बहुओं के मन में अंकिता के प्रति गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ रही थी। और फिर एक दिन, तू अपनी औकात में रह समझी। पर भाभी मैंने किया क्या है? आहा, कितनी भोली बन रही है। अरे एक नंबर की नागिन है नागिन, सिवाय जहर के कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? देख लो माँ जी, आपकी ये लाडली बहू कैसे हम तीनों से लड़ रही है। क्या ये तुमसे लड़ रही है? अरे बबीता रहने दे, मैं क्या जानती नहीं तुझे। इतना कहकर शांति वहां से चली गई। अंकिता की जीत होते देख तीनों बहुएं उससे और भी नफरत करने लगी। फिर उसी शाम, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तुम दोनों परेशान मत हो, मैंने सब सोच रखा है। इसका चूल्हा अलग करवा देंगे। जब सारा काम अकेले करना पड़ेगा तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। पर भाभी अभी भी घर का ज्यादातर काम तो वही करती है, कहीं ये दाव हम पर ही भारी ना पड़ जाए। चुप करो तुम दोनों, मैं क्या करती हूँ बस देखती जाओ। उस दिन के बाद से बबीता छोटी छोटी बात पर अंकिता से भिड़ने लगी, और फिर धीरे धीरे उसने घर का माहौल ऐसा कर दिया कि एक दिन शांति ने दिल पर पत्थर रखकर कह ही दिया, अब बस बहुत हो गया, आज से तुम चारों की रसोई अलग। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। नहीं अंकिता, अगर ये तीनों यही चाहती हैं तो फिर यही सही। मेरी रसोई इतनी बड़ी तो नहीं कि मैं उसके 4 हिस्से कर सकूं, पर हाँ, मेरी रसोई में 4 खिड़कियां जरूर हैं। आज से वही खिड़कियां तुम्हारी रसोई का बंटवारा करेगी। आज से अपना बनाओ और अपना खाओ सब। अंकिता ने अपने लिए खिड़की चुनी और उस खिड़की के पास अपना छोटा सा गैस चूल्हा रख लिया। उसकी देखा देखी उसकी तीनों जेठानियों ने भी ऐसा ही किया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब चारों बहुएं अपनी खिड़की में बनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी एक कमजोर सी चिड़िया बबीता की रसोई के पास आकर बैठ गई। और फिर हट हट, पता नहीं कहाँ से आ गई। डरी सहमी चिड़िया उड़कर विनीता की रसोई के पास आकर बैठ गई। हट फुर फुर, हट यहाँ से। चिड़िया वहां से भी जान बचाकर उड़ गई और कविता की रसोई के पास आकर बैठ गई। हट हट यहाँ से, दूर हो जा वरना जल मरेगी अभी। भूखी प्यासी चिड़िया खाने की तलाश में शांति के घर की तरफ चली आई थी। उसने एक एक करके तीनों बड़ी बहुओं की रसोई के पास जाकर देखा, लेकिन वहां से उसे सिर्फ मार और दुत्कार ही मिली।
फिर नाउमीदी से वो उड़कर अंकिता की रसोई में गई। अरे वाह चिड़िया रानी, क्या चाहिए तुम्हें? अब पानी पियोगी? अंकिता ने एक छोटी सी कटोरी में पानी भरकर चिड़िया के सामने रख दिया और चावल के कुछ दाने भी रख दिए। चिड़िया ने पहले पानी पिया, फिर मजे से चावल के दाने चुगने लगी। इसका मतलब तुम्हें जोर की भूख लगी थी। चलो अब हटो यहाँ से, मुझे रोटी बनानी है। अंकिता ने बड़े प्यार से चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर साइड में कर दिया और रोटी बनाने लगी। इस दौरान चिड़िया वहीं बैठी रही। अगले दिन से वो चिड़िया रोज अंकिता की रसोई में आने लगी और अंकिता उसे कभी भूखा नहीं जाने देती। फिर एक दिन, हे भगवान, बिना कड़ी पत्ते के तो ये उपमा अच्छा नहीं बनेगा। अब क्या करूं? कहाँ से लाऊं करी पत्ता? अंकिता का इतना कहना था कि चिड़िया फौरन वहां से उड़ी और कुछ ही मिनटों बाद वापस भी आ गई। उसकी चोंच में कड़ी पत्ते की पूरी डाली थी। अरे वाह मेरी चुनमुन चिड़िया, तुम तो बड़ी समझदार हो। लगता है तुम मेरी बातें सुनती और समझती भी हो। वो रोज अच्छी अच्छी चीजें बनाकर अपनी सास शांति को खिलाती और शांति भी सिर्फ उसी के हाथ का खाना खाती थी। इस बात से बबीता और उसकी दोनों देवरानियां जल भुन गई। फिर एक दिन, बहुत हो गया, अब इस बुढ़िया और इसकी अंकिता को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इससे पहले कि ये बुढ़िया सब कुछ उसे ही दे दे, बुढ़िया को इस दुनिया से जाना होगा। पर कहाँ? भगवान के पास। इस उम्र में और कहाँ जाएगी वो? अंकिता की तीनों जेठानियां ईर्ष्या में अंधी हो चुकी थी। वो अब अंकिता और शांति को अपने रास्ते से हटाने की साजिश बना चुकी थी। अच्छा मेरी प्यारी चिड़िया रानी, तुम यहीं रुको, मैं खीर के लिए दुकान से थोड़े मेवे लेकर आती हूँ। इतना कहकर अंकिता लाला की दुकान से मेवे खरीदने चली गई। उसके जाते ही बबीता ने जहर की शीशी निकाली और पूरा जहर अंकिता की बनाई खीर में डाल दिया। पास ही बैठे चुनमुन चिड़िया ये सब देख रही थी। अब बुढ़िया जाएगी भगवान के पास और अंकिता जिंदगी भर के लिए जेल। थोड़ी देर बाद अंकिता वापस लौट आई। अपनी जेठानियों की खौफनाक साजिश से वो बिल्कुल अनजान थी। वो खीर में मेवे डालकर चलाने लगी, मगर चिड़िया नहीं चाहती थी कि वो खीर बनकर तैयार हो। वो फौरन अपने मुंह में मिट्टी भरकर लाई और उसे खीर के बर्तन में डाल दिया। ये क्या किया? खीर में मिट्टी डाल दी? ओह चलो हटो यहाँ से। उसने गुस्से में चिड़िया की तरफ एक गिलास फेंक कर मारा जो उसके पंखों पर लगा और चिड़िया वहीं जमीन पर गिर गई। फिर अगले ही पल अंकिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रसोई के बाहर उसे उठाने के लिए भागी और इस हड़बड़ी में खुद उसका हाथ लगने से खीर का बर्तन पलट गया और सारी खीर जमीन पर फैल गई। बाहर आकर अंकिता ने देखा कि 2-3 बिल्लियां चिड़िया को मारने के लिए दौड़ गई। हटो यहाँ से बदमाश बिल्लियों, जाओ यहाँ से, ये मेरी चिड़िया है। अंकिता ने चिड़िया को बिल्लियों से बचा लिया, लेकिन तब तक एक बिल्ली को जमीन पर फैली खीर दिख गई। वो जाकर खीर चाटने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल वो बेहोश हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर अंकिता के होश उड़ गए। उसने खुद पुलिस को घर बुलाया और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अंकिता की तीनों जेठानियों ने सारा सच उगल दिया। उन तीनों को उनके किए की सजा मिली और फिर बताओ, मेरी सगी बहुएं मेरी जान की दुश्मन बन गई और एक चिड़िया ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अंकिता बेटा, जरा मेरी भी तो दोस्ती कराओ अपनी चुनमुन चिड़िया से। ये सुनकर अंकिता ने अपने हाथों से चिड़िया को शांति के हाथों पर रख दिया। शांति ने उसे देखकर लंबी सांस ली और चिड़िया को प्यार से सहलाने लगी।